सब जगह दुनिया के हर देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के घरों में काम करते हैं और ऐसा किए बिना काम चलता भी नहीं है। बहुत से लोगों की रोजी रोटी यही होती है कि वो दूसरों के घर में काम करें। तो दूसरों के घरों में क्या क्या काम किए जाते हैं? खाना बनाते हैं और झाड़ू पोछा, हाँ, बर्तन और हाँ कपड़े, हाँ, धोना, प्रेस करना और बच्चों को संभालना। ठीक है, ये सब काम दूसरे लोग जो हैं वो करते हैं। तो वो अपनी खुशी से करते हैं या उसके बदले में उन्हें कुछ मिलता है? उसके बदले में क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो पैसे कौन देता है? मालिक जो है वो पैसे दे। तो जो घर का आदमी है उसको मालिक क्यों कहा जाता है? भाई वो काम करता है, जो भी आदमी नौकर है करती है या करता है, उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। तो जो घर का आदमी है उसको मालिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उसी का घर। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? क्योंकि वो जब काम करता है वो उसे पैसे देता है, उसके जो पैसे देता है हम लोग उसी को मालिक कहने लगते हैं। क्या ये सही है कि गलत है? क्यों गलत है? जो काम करते हैं हमें उसके बदले में पैसा मिलता है। तो ये पैसा हमें भीख में तो नहीं मिल रहा है, ये पैसा हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है कि नहीं? तो ये सिर्फ हमारे देश में। अच्छा, अब ये बताओ कि ये हक सबको पूरी तरह मिलता है या कभी कभी इसमें मालिक लोग गड़बड़ भी करते हैं? करते हैं, पूरा पैसा नहीं देते, पैसा काट लेते हैं या झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कई बार होता है ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो गरीब है जो काम कर रहा है, वरना वो आपके घर में क्यों काम कर रहा होता है कि नहीं? तो ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमारे देश में नहीं है, बहुत सारे देशों में इसी तरह से गरीब लोगों का फिर शोषण इसको कहते हैं। अगर किसी को गलत तरीके से उसका उपयोग किया जाए तो उसको शोषण ही तो कहेंगे। उसका शोषण हो रहा है, मतलब उसके कार्य का हम गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, या तो उसको तकलीफ दे रहे हैं या उसको पैसे कम दे रहे हैं या उसको पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये उसकी गरीबी का शोषण है। हमें मालूम है कि ये यहाँ नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ, ये अपनी आवाज़ कैसे उठाएगा। ठीक है, तो ये जो कहानी या एकांकी है ये नाटक है। नाटक और कहानी में क्या फर्क होता है? कहानी जो होती है वो पैराग्राफ में होती है और हाँ, सही कह रही हो तुम, सही कह रही हो। नाटक जो है उसमें जो पात्र हैं, भाई एक कहानी है, मान लो एक हिरन की और शेर की कहानी है, तो कहानी के पात्र कौन है? हिरन और शेर। तो कहानी जो है वो सुनाने के ढंग से लिखी या बोली जाती है। समझ रहे हो? एक हिरन था और जंगल में चौकड़ी भरता था और फिर एक शेर आया, वो बहुत भूखा था। अब अगर हिरन और शेर ही अपनी कहानी खुद सुनाएं तो वो क्या बन जाएगा? मैं बहुत भूखा हूँ, आज मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला, वो देखो हिरन जा रहा है, अब मैं कूद के इसको पकड़ लूंगा। और वो हिरन कहेगा नहीं नहीं, मैं घास लेने जा रहा हूँ, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत खाओ। तो ये क्या बन गया? नाटक। तो जो भी पात्र हैं वो तो वही हैं, लेकिन कहानी और नाटक में क्या फर्क है कि पात्र अपनी बात स्वयं कहते हैं। जब वो अपनी बात एक दूसरे से कहते हैं तो उनको संवाद कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? संवाद। अच्छा, अब जब एक ही जगह पर नाटक का जो भी स्थान है जहाँ पे वो नाटक हो रहा है, जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, अगर वो नहीं बदल रही है, या तो समय नहीं बदल रहा है या स्थिति नहीं बदल रही, तो उसको नाटक का एक अंक कहते हैं। मान लो हमने एक दिन दिखाया कि सब दोस्तों में झगड़ा हो गया, मित्रों में,
और वो रोई और फिर किसी दूसरे ने, तुमने आके सहेलियों के बीच बचाव किया और उनको मिलवा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही स्थिति है, ना दिन बदला, ना तारीख बदली, ना स्थान बदला, एक ही बात हो रही है आपस में, सबके संवाद है, तुम्हारा संवाद, तुम्हारा संवाद, तुम्हारा संवाद। तो इसको कहते एकांकी नाटक। कैसा है ये? एकांकी नाटक। मतलब पहला अंक, एक अंक, ठीक है। जैसे टीवी में सीरियल आते हैं तो आज का अंक, फिर कल का, फिर परसों का, ऐसे होता है ना, कहानी आगे बढ़ती है। जब कहानी एक ही स्थान पर है और उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, तब उसको एकांकी नाटक कहते हैं। तो ये एक एकांकी नाटक है, इसका नाम है जूलिया, क्योंकि इस कहानी की जो नायिका है उसी का नाम है जूलिया। इसको लिखा है एंटन चेखव ने। अब ये चेखव नाम आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े कहानी लेखकों में से चेखव का नाम है। आज से करीब 100 साल पहले ये थे, ये आज के नहीं हैं। और रूस में, रशिया, रूस, वहाँ के वो लेखक थे। खुद एक डॉक्टर थे, वो खुद डॉक्टर थे, लेकिन उनका मन लिखने में ज़्यादा लगता था और दुनिया भर में वो अपनी कहानियों के लिए, अपने नाटकों के लिए जाने जाते हैं। और किस बारे में ज़्यादा लिखा उन्होंने? लोगों की भावनाओं के बारे में, खासतौर से गरीबों के बारे में उन्होंने लिखा। उस समय रूस में साम्यवाद चल रहा था, जिसमें कि बहुत अमीरों के प्रति घृणा थी और ये कहा जा रहा था कि सब एक समान हैं। उसको लाल क्रांति भी कहते थे रूस में। तो उस समय इन्होंने, चेखव ने बहुत सुंदर कहानियां लिखी गरीबों के विषय में और गरीबों की भावनाओं के विषय में। उन्होंने कहानियां बहुत सारी लिखी। तो चेखव की कहानियां संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है। और कैसे प्रसिद्ध हो गई? वो तो रशियन में लिखते थे, रूसी भाषा में। कैसे हो गई वो प्रसिद्ध? तुम्हें आती है रूसी भाषा? मुझे भी नहीं आती। तो ये हम कैसे पढ़ रहे हैं? तो किसी ने क्या किया इसका? कैसे क्या किया? क्या किया? प्रयोग थोड़ी किया हमने। क्या? जब एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी चीज को लिखते हैं तो क्या कहते हैं उसको? बदलना तो बच्चों जैसा शब्द है। कक्षा 8 के विद्यार्थी हो तुम लोग। अनुवाद, अनुवाद क्या कहते हैं? अब मैं कहूँ कि प्लीज मे आई कम इन, तो इसको हिंदी में अनुवाद करो। मैं अंदर आ जाऊँ, तो ये अनुवाद है ना? वही बात इंग्लिश में कही और वही बात हिंदी में कही। तो जो बड़े बड़े लेखक हैं, आज हमको दुनिया भर के लेखकों को पढ़ने का मौका मिलता है। तो कैसे मिलता है? उतने ही बड़े बड़े और विद्वान लोगों ने उन भाषाओं से हमारी भाषा में इसका अनुवाद किया। आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ पा रहे हैं? हमें तो बंगाली नहीं आती, मुझे नहीं आती बंगाली। कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि उसका बंगाली से हिंदी में अनुवाद हुआ। तो इसको भी अनुवाद किया गया है, ठीक है। तो ये जो है, ये एक जूलिया नाम की गवर्नेस थी। अब तुम लोगों ने बताया कि घरों में एक काम ये भी होता है कि बच्चों को संभालने का। तो अभी भारत में गवर्नेस वाले काम ज़रा कम होता है, लेकिन बहुत जो धनी लोग हैं वो यहाँ भी गवर्नेस रखते थे। और देशों में गवर्नेस जो था वो किसको कहते थे? गवर्नेस वो जो बच्चों को नहलाने धुलाने का काम नहीं था। जो बहुत धनी लोग होते थे वो बच्चों को स्कूल भी शायद नहीं भेजते थे या भेजते थे थोड़ी देर। बाकी गवर्नेंस का क्या काम था? बच्चे समय पे उठ जाएं और बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई करें, अच्छी बातें सीखें, उठने बैठने की सभ्यता सीखें। ये सब काम भी गवर्नेंस का होता था। माता पिता बहुत धनी जो होते थे वो ये सब काम खुद नहीं करते थे। ये काम असली में तो माता पिता का होता है, किसी और का थोड़ी होता है। पर वो ये पैसे फेंकते थे कि लो बेटा इतने पैसे लो और मेरे बच्चे को अच्छा बना दो, पढ़ाओ लिखाओ, साफ सुथरा रखो, अच्छी आदतें सिखाओ,
हमसे कोई मतलब नहीं, महीने पे आके पैसे ले लेना और फिर उसको डांटना, उसके पैसे काटना, सब कुछ करते थे वो लोग। और जो ज़रूरतमंद महिलाएं होती थी वो गवर्नेस बन जाती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर केवल 2 लोगों के बीच में ये है। अब नाटक को पढ़ना भाव सहित, ये हम देखेंगे कैसे आप लोग इसको पढ़ेंगे। तो जो गृह स्वामी है मतलब मालिक, मुंह सामने करो, मालिक आप हैं और जूलिया आप हैं। अच्छा, जब कोई चीज ब्रैकेट में रखी जाती है उसको नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि उसका अर्थ होता है कि ऐसा केवल दिखाया जाएगा दृश्य, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है। जैसे अगर मैं अंदर आऊंगी और फिर मैं कहूंगी कि बेटा खड़े हो जाओ, तो आप ये नहीं कहेंगे कि टीचर अंदर आती है और कहती है। जब हम जहां से बोलना शुरू करेंगे वो हमारा संवाद होगा। चलो अब कोशिश करते हैं कि भाई अब जूलिया आए। अब जूलिया पढ़ो। अब जैसे लिखा है दबे स्वर में, क्यों? क्योंकि वो नौकरानी थी, गवर्नेस थी। हाँ पढ़ो। आपने मुझे बुलाया था मालिक। इतनी जोर से नहीं, डर के पढ़ो। और आपने मुझे बुलाया था मालिक। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। हाँ अब ठीक है, बैठ। हाँ 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 तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? नहीं, इसको और प्रश्न की तरह पढ़ो। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल प्रति महीना तय हुई थी ना? ऐसे। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? हाँ। जी नहीं मालिक, 40 ना, रूबल। अब विनीत स्वर में इसके मतलब जी नहीं मालिक। हाँ चलो। जी नहीं मालिक, 40 रूबल। रूबल, ये रूबल क्या है? रूबल क्या है? जैसे कि डॉलर अमेरिका में चलता है, जैसे पाउंड इंग्लैंड में चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, भारत में रुपया चलता है, ऐसे ही रूस में जो पैसा चलता था उसे कहते हैं रूबल। हाँ चलो। नहीं भाई, 30 रूबल। ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसे भी मैं 30 रूबल महीना ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने नहीं, 5 दिन। नहीं, 2 महीने 5 दिन। 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं। हाँ चलो, गिनो। 60 रूबल। हाँ 60 रूबल। हाँ। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई। ओह, और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जी, आप कह रहे हैं तो ठीक है। नहीं, देखो इसके बाद ये क्यों डॉट डॉट लगाए जाते हैं, जिससे आपको ये लगे कि वो मानना नहीं चाह रही है ये ठीक है, लेकिन उसको कहना पड़ रहा है क्योंकि मालिक है। जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। जी, आप कह रहे हैं। देखो, जब हम किसी को नाटक करता हुआ नहीं देख रहे हैं तो हमें लिख के ही नाटक समझ में आना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, कोई कॉमा है, कोई पूर्ण विराम है, कोई एक्सक्लेमेशन, कोई विस्मय बोधक चिन्ह है, कोई छोटे छोटे डॉट है, इसको देखकर ही भाव तुम्हें बनाने हैं। ये किताब जो है ये बोल नहीं सकती, लेकिन इसमें जो छपा है वो बिल्कुल बोल सकता है ना? हाँ चलो। जी, आप कह रहे हैं तो ठीक है। हाँ। अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ?
हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पति ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में उसने 19 कितने रहते हैं? नहीं पढ़ेंगे। 60 में से घटाओ 19 कितने रहते हैं? 41। अरे मैं क्यों बोलूं, तुम बोलो। चलो बोलो, बताओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41। हाँ। 41 रूबल। ठीक है। नहीं ठीक है नहीं, तुम प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है पूछो उससे। ठीक है। हाँ जी हाँ। नहीं, इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? हो जाती है। रुआंसी हो जाती है रोते स्वर में। अब भाई कोई महीने भर में कह रहा है कि तुमने महीने भर के तुमको 30 रूबल मिलेंगे और फिर आप कह रहे हो कि आपने इतवार को कोई काम नहीं किया, तो पता ही है इतवार को छुट्टी होती। क्या कहेगी वो, कैसे बोलेगी? जी हाँ बोलो। जी हाँ। हाँ चलो। हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बनता है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? हाँ जी सुन रही हूँ। अब रुलाई आ रही है तुमको कि मेरी तो तनख्वाह बचेगी नहीं, 0 हो जाएगी मेरी तनख्वाह। हाँ चलो। हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ अब रुको, 3 डॉट्स है ना? हाँ और हाँ याद आया, बोलो। और हाँ याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। हाँ। जी नहीं। अरे थोड़ा रो। जी नहीं, आपने कुछ नहीं। हाँ चलो। जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया था। नहीं दिया था, वो देखो क्या लिखा है आगे, नहीं कह पाती। जब बहुत रोना आता है तो कैसा कहते हैं, आगे वो कुछ नहीं कह पाती।